गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। In previous chapter we have learned that green plants can make their own food by the process of photosynthesis. Unlike green plants, animal cannot prepare their own food. They depend on plants for their food directly or indirectly. आपने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे। We know that all organisms, including human, need food for growth, for repairing damaged parts of their bodies, and for obtaining energy to carry out life processes. Animals' nutrition in a process of taking food by an organism and its digestion, absorption, and utilization in the body. और जितने भी organisms हैं, चाहे वो human beings हैं या वो animals हैं, तो उनको growth, body को damage को पूरा करने के लिए, energy के लिए हर किसी को डिपेंड है वो प्लांट्स पे। और एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन, मतलब एनिमल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्रोसेस न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में। वो होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन और इजेशन। तो पहला प्रोसेस है इंजेशन, द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। व्हेन वी पुट फूड इनटू अवर माउथ विद हैंड, वी आर इंजेस्टिंग द फूड। However, different animals ingest food in different ways and have special organs for this purpose. इंजेशन क्या चीज़ है? जब हम खाना लेकर के अपने हाथ से अपने मुंह में डालते हैं तो वो खाना जब हमारे मुंह में जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। अलग अलग एनिमल्स में खाने का तरीका अलग अलग होता है। डायरेक्ट मुंह से भी खाते हैं, हाथ से भी मुंह में डालते हैं। तो जो ये प्रोसेस है फूड को मुंह में डालने का, वो कहलाता है इंजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन। The food of most animals consists of complex insoluble substance that cannot be absorbed by their body. The breakdown of complex insoluble food substance into simple soluble food substance with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion. कुछ animals जो होते हैं वो जो complex food खाते हैं, जैसे कि घास वगैरह जो खाते हैं, वो सीधा जाके डाइजेस्ट नहीं होता। वो पहले ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स से इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंस से सिंपल फूड सब्सटेंस में। सोल्यूबल फूड सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के तरह हेल्प से, उसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना, तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑन विच द सिंपल सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो खाना सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी उसे ब्लड में एब्जॉर्ब करती है, वो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमाइलेशन, द सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी where they are utilized for energy, growth and repair. This process is called assimilation. जब सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्ब फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में और उससे उन्हें यूटिलाइज होता है वो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या बॉडी की रिपेयर के लिए, ये प्रोसेस कहलाता है एसिमाइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इजेशन, अ पार्ट ऑफ फूड दैट वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो बचा खुचा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं करती, वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो प्रोसेस कहलाता है इजेशन। मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, अब खाना खाने के अलग अलग तरीके किस किस में कैसे तरीके होते हैं? द मोड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड इन द बॉडी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ईच ऑर्गेनिज्म हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर टू प्रोक्यूर फूड। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। ह्यूमन बींग क्या करते हैं? अपने हाथ से खाना अपने मुंह में डालते हैं।
रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड हॉर्सेस पिक अप फूड डायरेक्टली बाय देयर माउथ। और रूमिनेंट्स क्या होते हैं? वो सीधा मुंह से डालते हैं। जैसे काउ है, घास खाती है या चारा खाती है, हॉर्स है, वो सीधा डायरेक्टली अपने मुंह में डालते चले जाते हैं, उसी से सीधा, हाथ से नहीं उठाते। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी के आसपास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सीलिया, और पूरी बॉडी उससे कवर होती है। द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया pushes the food particles along with their water current into its body। और यही सीलिया जो होते हैं वो खाने को पुश कर देते हैं उनके बॉडी के अंदर। इंसेक्ट, द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, mosquitoes and bees are modified to form a feeding tube called proboscis to suck liquid food. It is small, similar to the way we sip drink with a straw। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं, उनकी जो फीडिंग ट्यूब होती है उसमें मॉडिफाइड हो जाता है उनका, और वो सक करते हैं लिक्विड को। जिस तरीके से हम किसी भी ड्रिंक को स्ट्रॉ से सक करते हैं, वैसे ही जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फीडिंग ट्यूब से फ्लावर की लिक्विड को सक करते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैज कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स। द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अपनी बॉडी में फूड को डालना, मुंह में डालना, वो कहलाता है इंजेशन। A starfish feed on animals that are covered with the hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish takes out its stomach through the mouth to eat the soft animal. Then the stomach goes back into the body and food is digested slowly. जो स्टारफिश है उसकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से बनी हुई है। इसका जब मुंह खुलता है तो स्टमक सीधा बाहर आ जाता है, और स्टमक जो है वो सॉफ्ट एनिमल को डायरेक्ट अपने अंदर ले लेता है, और उसके बाद स्टमक वापस बॉडी के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे फूड डाइजेस्टेड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, digest and utilize it. The undigested part of the food are expelled from the body. The food passes through a long muscular canal called alimentary canal or digestive tract. The alimentary canal begins at the buccal cavity and the end at the anus. एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है? मुंह से खाना खाया जाता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो पार्ट, जो फूड का पार्ट होता है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फूड पास होता है सबसे पहले मस्कुलर कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है, और ये बिगिन होता है बकल कैविटी जिसे हम मुंह कहते हैं, और एंड होता है एनस जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 6 पार्ट से मिलकर बनी है। सबसे पहले बकल कैविटी या ओरल कैविटी जिसे आप मुंह बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। ईसोफेगस या फूड पाइप, जब खाना खाने के बाद फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड होता है वो रेक्टम में जाकर एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है। The inner wall of stomach, small intestine and various glands such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juices. स्टमक की इनर वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल सलाइवरी ग्लैंड्स उनमें होती हैं, जो कि लिवर और पेनक्रियाज, और जो पेनक्रियाज उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, लिवर होते हैं, पेनक्रियाज होते हैं, जो ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फूड को सिंपल फॉर्म में और सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ ये ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज, इन सबको मिला के हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, इसमें जो हमने पढ़े थे प्रोसेस
कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या प्रोसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन और उसके अलावा आपका एसिमाइलेशन, इजेशन, ये सारे प्रोसेस हम यहाँ पर अब एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।